नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म और सनातन धर्म, इन दोनों धर्मों में जो है आपस में बड़ी तनातनी चलती है। सनातन वाले आर्य कहलाते हैं, अपने आप को आर्य कहते हैं और वो वैदिक धर्म में विश्वास करते हैं। वेदों में उनकी आस्था होती है, वेदों को जो है वो सब कुछ मानते हैं। धर्म का आधार वेदों को मानते हैं आर्य समाजी। और पौराणिक जो हैं हिंदू, वो पौराणिक हैं और वो पुराण और आदि धर्मशास्त्र हैं। 18 पुराण और रामायण, गीता, महाभारत, स्मृतियाँ, तमाम जो है संहिताएँ आदि, उनको जो अपना आधार मानते हैं। तो दोस्तों, दोनों में बड़ी तनातनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम जो है इसी तनातनी का एक बड़ा रोचक और दिलचस्प मामला आपके सामने रखते हैं कि देखिए, एक पौराणिक पोप जी हैं और सनातनी आर्य समाजी तोप जी हैं। दोनों में देखिए क्या एक दूसरे से संग्राम होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हिंदू धर्म ऐसा है, सनातन धर्म में ये कमी है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ ऐसे हैं, सनातन के ऐसे हैं, देवी देवता ये हैं, ऐसे हैं, देवी देवता ये करते थे, वो करते थे। यानी दोनों जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों ही एक दूसरे की पोल खोलते हैं, धर्म ग्रंथों की और देवी देवताओं की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही रोमांचक है, बड़ा ही दिलचस्प है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, समझ में आएगी कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ और देवी देवताओं की असलियत क्या है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पोप जी, ये जो है दोस्तों, पोप जी कहते हैं, पौराणिक पोप हैं ये, कि वास्तव में पुराण हिंदू जाति के प्राण हैं। और तोप जी कहते हैं, आर्य समाजी सनातनी फिर कहते हैं कि ये भागवत आदि अष्टादश पुराण यानी 18 पुराण हिंदू जाति के प्राण नहीं, अपितु ये तो हिंदू जाति की गर्दन पर तीव्र कुल्हाड़े हैं, जिनसे मौत के घाट उतारे जाकर जात के नीलकंठ और खड़ग सिंह जैसे लाखों लाल ईसाइयों और मुसलमानों में जाकर सम्मिलित हो गए। देखिए दोस्तों, पोप जी कहते हैं वास्तव में पुराण हिंदू जाति के प्राण हैं। और दोस्तों, ये प्रसंग जो है मैं आज का बहुत ही दिलचस्प और रोचक प्रसंग, ये जो है एक पुस्तक है पौराणिक पोप पर वैदिक तोप। आप समझ रहे होंगे कि पौराणिक पोप जी हैं और वैदिक तोप जी हैं। इन्होंने जो है एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप किए हैं। एक तरह से ये धर्म को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के और धार्मिक देवी देवताओं को लेकर के आरोपों प्रत्यारोपों का एक पोथन्ना है। इसमें जो है तमाम सारी बातें बताई गई हैं और बड़ी रोचक हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं और वे दोनों जो है अपने अपने समर्थन में विभिन्न बातें रखते हैं दोस्तों, प्रमाण के तौर पर। तो आइए देखते हैं। तो वो पोप जी ने छेड़ा है कि वास्तव में हमारे पुराण जो हैं ये हिंदू जाति के प्राण हैं। तो तोप जी कहते हैं ये भागवत आदि 18 पुराण हिंदू जाति के प्राण नहीं पोप जी, अपितु ये तो हिंदू जाति की गर्दन पर तीव्र कुल्हाड़े हैं, जिनसे मौत के घाट उतारे जाकर जात के नीलकंठ और खड़ग सिंह जैसे लाखों लाल ईसाइयों और मुसलमानों में जाकर सम्मिलित हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हीं पुराणों के कारण, इन्हीं तुम्हारे धर्म ग्रंथों के कारण रोज़ाना आज ही नहीं तमाम जो है हिंदू, मुसलमान और ईसाई तमाम बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो पोप जी आगे कहते हैं, मेरा यह दावा है, घोषणा है कि वेदों का पूर्ण ज्ञान हम पुराणों के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। आप वेद गाते रहते हैं, आपके जो वेदों का ज्ञान है वो बिना पुराणों के ज्ञान के अधूरा है। तो तोप जी क्या कहते हैं? तोप जी कहते हैं वेदों के ज्ञान के लिए वेदों के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा 6 उपांग हैं। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग, वेदांत और मीमांसा। इन्हीं से वेदों का ज्ञान होता है। भागवत आदि अष्टादश पुराणों से वेदों का ज्ञान होना ऐसे ही असंभव है जैसे बंध्या के पुत्र के विवाह में मिठाई का खाना, ऐसे ही असंभव है। यानी भागवत आदि जो 18 पुराण हैं
उनसे भैया वेदों का ज्ञान नहीं मिलता। आप कह रहे वेदों का ज्ञान अधूरा है पुराणों के ज्ञान के बिना। तो ये ऐसे ही है आपका कथन, जैसे कि बंध्या किसी बांझ का पुत्र हो जाए और फिर उसकी विवाह में हम मिठाई खाएं। तो ये जो है तुम कहते हो कि भागवत आदि 18 पुराणों से वेदों का ज्ञान होता है, ये ऐसे ही असंभव है जैसे किसी बांझ के पुत्र का विवाह होना। तो पोप जी आगे कहते हैं, महर्षि व्यास जी ने पुराणों में वेदों की समस्त आज्ञाओं को दार्शनिक रूप में सिद्ध करके हिंदुओं को इस ओर आकर्षित किया है। क्या कहते हैं? महर्षि व्यास जी ने पुराणों में वेदों की समस्त आज्ञाओं को दार्शनिक रूप में सिद्ध करके हिंदुओं को इस ओर आकर्षित किया है। तोप जी कहते हैं व्यास जी का तो व्यर्थ में नाम बदनाम है। हाँ, यह ठीक है कि वाम मार्गी पामर लोगों ने अपने दोषों को उचित सिद्ध करने के लिए भागवत आदि 18 पुराणों को रचा है, जिनमें वेदों के विरुद्ध मद्यपान, मांसाहार और व्यभिचार का भरपेट समर्थन किया गया है। अच्छा पोप जी, कृपा करके यह बतलाएं कि ब्रह्मा का पोती को देखकर वीर्यपात होना और बृहस्पति का अपने भाई की गर्भवती स्त्री ममता के साथ बलात् मैथुन करते समय लड़के का बोलना, इनमें वेद की कौन सी आज्ञाओं को दार्शनिक रूप से सिद्ध करके हिंदुओं को इस ओर प्रवृत्त किया है? बताइए, इसमें कौन सा हिंदुओं को ये ज्ञान दिया है कि भाई की गर्भवती स्त्री ममता के साथ बलात्कार किया बृहस्पति ने और ब्रह्मा का पोती को देखकर वीर्यपात हुआ? इसमें कौन सा ज्ञान दिया है हिंदुओं को? तो पोप जी कहते हैं हिंदुओं की वीरता, न्यायप्रियता, प्रभुता, शासन पद्धति, कला कौशल, दान और भक्ति की महिमा तथा पूर्वजों के चरित्रों का ज्ञान हम सिवाय पुराणों के कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। महाराज तोप जी, अगर हमें सारा ज्ञान प्राप्त करना है किसका? हिंदुओं की वीरता का, न्यायप्रियता का, प्रभुता का, शासन पद्धति का, कला कौशल का, दान और भक्ति की महिमा और पूर्वजों के चरित्र का ज्ञान हम सिवाय पुराणों के कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। ये दोस्तों देख लीजिए पोप जी जो है किस तरह से बखान करते हैं अपने इन 18 पुराणों का, भागवत आदि महाग्रंथों का। तोप जी क्या कहते हैं देखिए, तोप जी अपनी बात रखते हैं। भागवत आदि 18 पुराणों से पूर्वजों के चरित्रों का जो ज्ञान और उनकी वीरता और उनकी न्यायप्रियता आदि गुणों का जो वर्णन इन पुराणों में मिलता है, उसे पढ़कर हिंदू जाति दूसरों के समक्ष सिर ऊंचा करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि इस हिंदू जाति को रसातल में ले जाने का ठेका इन पुराणों ने ही ले रखा है। क्या? हिंदू जाति को रसातल में ले जाने का ठेका इन पुराणों ने ले रखा है। वो हिंदू जाति दूसरों के समक्ष सिर ऊंचा करने के भी योग्य नहीं है। और आप कहते हो कि हिंदुओं का चरित्र, ज्ञान, वीरता, न्यायप्रियता बहुत ही बढ़े चढ़े थे, गुण जो है बहुत ही बढ़े चढ़े थे, वो किसी के सामने सिर ऊंचा करने के योग्य नहीं है। और हिंदू जाति को रसातल में ले जाने का ठेका इन पुराणों ने ही ले रखा है। हिंदू जात के लाखों लाल पुराणों की कुशिक्षा के कारण ईसाई और मुसलमान हो गए। अब जो बच रहे हैं उन पर दया करो, अपना हठधर्मी छोड़ो और इस हिंदू जाति को पुराणों के गड्ढे से निकालकर जीवन का मार्ग दिखाओ। क्या मैं आशा करूं कि आप सन्मार्ग पर जाएंगे? कार्य कठिन है, विश्वास नहीं आता, क्योंकि है बीमार तो लेकिन बचने के काबिल जो अपनी खता को खता मानता है। है बीमार तो लेकिन बचने के काबिल जो अपनी खता को खता मानता है। भले ऐसे नादान का क्या ठिकाना कि जो मर्ज को ही दवा जानता है। क्या बात कही है? ऐसे नादान का क्या ठिकाना जो मर्ज को ही दवा मान ले और बीमार बचने के काबिल है
और वो अपनी खता को खता मानता है, वही मरीज़ बचने के काबिल है। अपनी खता को खता मान ले, गलती को गलती मान ले। तो पोप जी कहते हैं पुराणों में समाधि भाषा, जिसे आध्यात्मिक भाषा कहते हैं, दूसरी लोक भाषा और तीसरी परकीय भाषा का प्रयोग हुआ है। आपको पता भी है कुछ? ये जो है आप सीधी सीधी बातें समझते हो, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक भाषा अलग है पुराणों में, लोक भाषा अलग है, और एक तीसरी परकीय भाषा अलग है। तो तोप जी क्या कहते हैं, आर्य समाज के जन्मदिन से ही सनातन धर्म ने यह प्रयत्न किया है कि पुराणों के गंदे और अशिष्ट वर्णन को अलंकार सिद्ध करके पुराणों को निष्कलंक सिद्ध किया जाए, परंतु सनातन धर्म इस समय सफल नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक कहा। सनातन धर्म ने बड़ी लीपापोती की है। मनुस्मृति के बारे में भी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी जो है सत्यार्थ प्रकाश में बहुत लीपापोती की है, अर्थ के अनर्थ कर दिए हैं, और जो है मनुस्मृति को निरपराध सिद्ध करने का अथक प्रयास किया है। ऐसे ही ये तोप जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या सनातन धर्म ने प्रारंभ से ही, आर्य समाज ने इन पुराणों को शुद्धिकरण का बड़ा काम किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसका प्रमाण यह है कि 18 पुराणों में से एक पुराण की भी सनातन धर्म अपनी कल्पना के अनुसार टीका नहीं कर सका, और कर भी कैसे सकता है जबकि पुराण इस दृष्टिकोण से लिखे ही नहीं गए जिस दृष्टिकोण को सनातन धर्म मानता है, प्रस्तुत करता है। यदि आपकी यह कल्पना भी पुराणों को निष्कलंक सिद्ध कर सके तो बधाई है, परंतु हमें यह बेल सिरे चढ़ती दिखाई नहीं देती। पोप जी कहते हैं जिस भाषा के द्वारा महर्षि व्यास जी ने वेदों के तत्वों को समाधि के द्वारा शारीरिक, जीवात्मा संबंधी या आध्यात्मिक कथा को सांसारिक इतिहास बनाकर समझाया है, उसे समाधि भाषा या आध्यात्मिक भाषा कहते हैं। तोप जी ऐसे ही नहीं, उन्होंने आध्यात्मिक भाषा में समझाया है पुराणों को, वेदों को पुराणों में। तोप जी कहते हैं आपकी यह कल्पना बिल्कुल निर्मूल है। चाहिए तो ये था कि वेद के गूढ़ तत्वों को समाधि के द्वारा जानकर उन्हें सरल भाषा में लिखकर लोगों के समझने योग्य बनाया जाता। इसके विपरीत आप लिख यह रहे हैं कि इन तत्वों को समाधि के द्वारा जानकर भी फिर अलंकारों के जाल में फंसा दिया गया। तो भला यह तो बताइए कि इससे व्यास जी ने उपकार क्या किया? कुएं में से निकाला और गड्ढे में गिरा दिया। और आपकी पूर्व प्रतिज्ञा भी, व्यास जी ने बीज रूप वेद की आज्ञाओं को पुराणों के द्वारा समझाकर हिंदुओं को इस ओर आकर्षित किया है, ऐसा आपका कहना है। सर्वथा झूठ सिद्ध होती है ये बात आपकी पोप जी। और आपके ग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि जिनकी समझ में वेद और शास्त्र नहीं आ सकते थे उनके लिए पुराण बनाए गए। देखिए अत्र स्मृति श्लोक 381 में लिखा है कि जो वेदों को नहीं समझ सकते वे शास्त्रों को पढ़ते हैं, और जो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते उनके लिए पुराण पढ़ने के योग्य हैं। जो पुराण भी नहीं पढ़ सकते वे खेती करने के योग्य हैं। जो खेती करने के योग्य भी बुद्धि नहीं रखते, अब तो उनसे भी गिरे हुए हैं, वे भागवत पढ़ते हैं। अब देखिए जो भागवत पढ़ते हैं आजकल वो कौन है? जो खेती भी नहीं कर सकते हैं, खेती करने के भी योग्य नहीं है, जो पुराण भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो भागवत इतनी आसान है कि उसको जो है अनपढ़ आदमी, थोड़ा बहुत भी अक्षर ज्ञान है वो पढ़ सकता है। ये जो अत्र स्मृति कहती है 381वें श्लोक में। इस लेख से पता लगता है कि भागवत आदि पुराण अत्यंत अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। देखिए इस बात की पुष्टि भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व अध्याय 1 श्लोक 54 तथा 55 में की गई है। मुनियों ने 18 पुराण और रामचंद्र जी का जीवन, देखिए ये भगवत भविष्य पुराण में ब्राह्म पर्व अध्याय 1 श्लोक 54 तथा 55 में की गई है। क्या कि मुनियों ने 18 पुराण और रामचंद्र जी का जीवन विशेषकर शूद्रों को पवित्र करने के लिए बनाए हैं। ये लिखा है शूद्रों के जीवन को पवित्र करने के लिए मुनियों ने 18 पुराण और रामचंद्र जी का जीवन विशेषकर शूद्रों को पवित्र करने के लिए बनाया। इसीलिए शंभू को वध किया उन्होंने, राम जी ने पवित्र बना दिया उसका जीवन। अब बताइए कि पुराणों की सर्वसाधारण को समझ में आने वाली कथाओं को फिर से अलंकारों के जाल में फंसाकर कठिन बनाना पोप लीला नहीं तो क्या है? परंतु ध्यान रखो इससे भी जान बचानी कठिन है। पोप जी कहते हैं
समाधि भाषा अर्थात आध्यात्मिक भाषा को समझाने के लिए श्रीमद्भागवत के चौथे स्कंद की एक कथा लिखी जाती है। पोप जी कथा कहते हैं, एक लिखी जाती है समाधि भाषा आध्यात्मिक भाषा को समझाने के लिए श्रीमद्भागवत के चौथे स्कंद में एक कथा लिखी जाती है। पोप जी कहते हैं आपने स्कंद तो लिख दिया कि चौथे स्कंद में लिखी जाती है, परंतु यह तो बताया होता कि यह कौन से अध्याय की कथा है, जिससे आपकी चालाकी का लोगों को पता तो लग जाता कि ये लोग विशेष्य के गुणों यानी विशेषणों को हड़प कर और कथा को तोड़ मरोड़ कर जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। कथा को तोड़ मरोड़ कर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। तोप जी कहते हैं अस्तु आप न लिखें, हम लिख देते हैं कि यह कथा भागवत के चौथे स्कंद में 25वें अध्याय के श्लोक 9 से आरंभ होकर अध्याय 28 के श्लोक संख्या 65 पर समाप्त होती है। वहाँ से कथा को पूरे रूप में पढ़कर पोप जी की कतर व्योत का अवलोकन कीजिए। अब देखिए वो कथा सुनाते हैं, कौन सी कथा है। पोप जी पुरंजन से तात्पर्य जीवात्मा है, पुरंजन का हवाला आया है उसमें। तो तोप जी कहते हैं हुआ कैसे, पुरंजन आया है तो पुरंजन से वो कहते हैं पोप जी कि ये जीवात्मा है पुरंजन। तोप जी हुआ कैसे, कोई कसौटी तो बताई होती, अथवा कथा में ही कोई संकेत बताया होता कि पुरंजन से जीवात्मा क्यों अभिप्रेत है। तनिक प्रकरण तो देखा होता। यहाँ तो नारद जी राजा प्राचीन वर को उपदेश करते हैं कि हे राजन, ये भगवत गीता चौथे श्लोक चौथे उसमें स्कंद में कि नारद जी राजा प्राचीन वर को उपदेश करते हैं कि राजन तुमने दयाहीन होकर यह यज्ञ में सहस्त्रों पशुओं का वध किया है। नारद जी कहते हैं प्राचीन वर राजा से कि तुमने दयाहीन होकर यज्ञ में हजारों पशुओं का वध किया है। वे सब आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तू मरे और कब वे अपने तीक्ष्ण सींगों से तेरी खबर लेवें, तुझे पाठ पढ़ाएं। अतः इस कष्ट से बचने के लिए मैं तुझे राजा पुरंजन का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। देखिए भागवत चौथा स्कंद 25/9 क्या कहता है। अत्र ते कथयिष्ये अमुमितिहासं पुरातनम पुरंजनस्य चरितम निबोध गदतो मय। अर्थ आपके लिए मैं पुरंजन राजा का वृतांत अर्थात पुराना इतिहास कहूँगा। आप मेरे द्वारा उस इतिहास को सावधान होकर सुनो। नारद जी कहते हैं अब बताइए, पुस्तक में तो राजा पुरंजन का पुराना इतिहास सुनाना लिखा है और आप अपनी मनमानी कल्पना से जीवात्मा अभिप्राय ले रहे हैं। यह जनता की अज्ञानता से अनुचित लाभ उठाना नहीं तो क्या है। इसी तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़ के आस्थाम कथावाचक तमाम ये धर्माचार्य इसी तरह से जनता को गुमराह करते हैं। शब्दों का अर्थ कुछ होता है और कुछ बताने लग जाते हैं। विज्ञान घुसेड़ देते हैं, विज्ञान निकाल देते हैं। तमाम जो है नेट और इंटरनेट और यान और तमाम मिसाइल रॉकेट अस्त्र शस्त्र तमाम निकाल देते हैं। तमाम जो है वो गर्भपात के द्वारा इंजेक्शन से बेबी बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर देते हैं। तमाम जो है बेतुकी बातें जो है तो वही कह रहे हैं ये तोप जी कि आप जो है पुरंजन से कह रहे हैं जीवात्मा। ये तो राजा को कथा सुना रहे हैं, वो जो यज्ञ में हजारों पशु मार दिए उसका बदला लेने के लिए आ तो रहे हैं वहाँ जीव जो है। पोप जी कहते हैं वही जीवात्मा 9 द्वारों वाले मनुष्य शरीर में रहता है पुरंजन। तोप जी यदि पुस्तक में केवल 9 द्वारों वाली नगरी ही लिखा होता तो भी कदाचित मानव शरीर की कल्पना समझ में आती, परंतु वहाँ तो लिखा है कि जिसके चारों ओर उद्यान लगे हुए थे, चारों ओर खाई खुदी थी और जिसमें चौबारे और झरोखे बंधनवारों से सजे हुए थे और जो नगरी सोने और चांदी की चोटियों वाले भव्य भवनों से ठसाठस भरी हुई थी, हीरे मोती जवाहर और लालों से जिसके फर्श बने हुए थे। इस नगरी में बैठक चौक सड़कें खेल के मैदान बाजार विश्राम स्थल और मूंगों से बनी हुई बेदियाँ विद्यमान थी। अब बताइए कि उपरोक्त विशेषणों की विद्यमानता में इस लेख से मानव शरीर का अभिप्राय लेना स्पष्ट धोखा देना नहीं है। बंधनवार तमाम हीरे मोती जवाहर लगे हुए हैं, इसका शरीर मानव शरीर से और पुरंजन का आत्मा से क्या संबंध है। साफ जो है नगर का किला खाई और सारी उसके वर्णन हो रहे हैं दीवालों के मकानों के। पोप जी कहते हैं अज्ञात मित्र जो सबको जानता है वह ईश्वर है। अज्ञात मित्र जो सबको जानता है वह ईश्वर है। पोप जी कहते हैं पुस्तक को तनक आँख खोलकर पढ़ें कि क्या लिखा है। जब पुरंजन राजा स्त्री के रूप में
अपने पति की चिता पर बैठकर जलने को तैयार हुआ। पुरंजन राजा स्त्री के रूप में था पुरंजन राजा। तो पति की चिता पर बैठकर जलने को तैयार हुआ तो इतने में वहाँ उसका कोई पुरातन आत्मज्ञानी मित्र आया और हृदय को चीर देने वाले उपदेश से रोने वाली उस वैदर्भी नाम की स्त्री को धैर्य प्रदान करके कहने लगा, मैं तेरा पुराना और अज्ञात नाम का पुत्र हूँ, तू क्या स्मरण नहीं करता। राजा से कहता है पुरंजन से कि मैं तेरा पुत्र हूँ, तू याद नहीं करता। अब तनिक बतलाएं तो सही कि इस लेख में उपदेश करने वाले ब्राह्मण से क्या अभिप्राय है। आपकी निर्मूल कल्पना के अनुसार यहाँ ईश्वर अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा होना भिन्न है और आत्मज्ञानी होना और बात है। यहाँ आत्मज्ञानी का वर्णन है, न कि परमात्मा का। पोप जी कहते हैं आगे, सुंदरी स्त्री जो पुरंजन को मिली थी वह बुद्धि है। देखिए क्या ज्ञान लगाते हैं। पुरंजन सुंदर स्त्री जो पुरंजन को मिली थी वह स्त्री नहीं थी, वह बुद्धि थी। तोप जी, सुंदरी नारी से बुद्धि का ग्रहण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि वह स्त्री 16 वर्ष की अवस्था वाली थी, अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए थी, वह बहुत सुंदरी थी। उसकी नाक, दांत, कपोल और मुख अत्यंत सुंदर था। उसके दोनों कानों की बनावट एक सी थी। इसने कुंडल पहन रखे थे। वह पीली साड़ी पहने हुए थी, उसका रंग सांवला था और सोने की तगड़ी पहने हुए थी। वह सुंदर चाल चलती थी और यौवन के कारण यौवन को प्रकट करने वाले एक सार गोल जुड़े हुए अपने स्तनों को लज्जा के कारण बार बार आंचल से ढक रही थी। कहिए पोप जी महाराज, इस लेखक की विद्यमानता में आप सुंदर नारी से बुद्धि का अर्थ कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बुद्धि में उपयुक्त विशेषताएं नहीं हो सकती। साड़ी नहीं पहनती है, कुंडल नहीं पहनती है, नाक, दांत, कान, कपोल, मुख नहीं होते हैं। आगे तोप जी कहते हैं कि आप कृपा करके तनिक इस कथा को भी शरीर पर घटाते जाएं। ये कथा मैं सुना रहा हूँ, इसको घटाइए। शरीर पर कैसे घटाओगे? ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्राह्म पर्व अध्याय 71 में एक कथा आती है। श्री कृष्ण की एक स्त्री थी जिसका नाम था जाम्बवती। उसके उदर से कृष्ण के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सांब था। वह अत्यंत सुंदर था। नारद जी जब कभी द्वारका में आते थे तो सब राजकुमार नारद जी को प्रणाम करते थे, परंतु अपने सौंदर्य के भगवान में चूर सांब प्रणाम नहीं करता था नारद जी को। नारद जी अवसर की खोज में थे कि इसे दंड दिया जाए। उसे चिढ़ रहे थे क्योंकि वो प्रणाम नहीं करता था। कौन? कृष्ण का पुत्र सांब जाम्बवती से पैदा था। जाम्बवंत की पुत्री थी। जाम्बवंत जो है वहाँ मिला था, गुफा में घुस गए थे उसमें मणि को लेने के लिए कृष्ण जी। तो जाम्बवंत वही था जो राम जी के समय में रीछ था, सेनापति था। तो उसी की पुत्री थी जाम्बवती, उससे विवाह किया था। ये जनजाति के योद्धा थे। कृष्ण जी ने उनसे अंतर्जाति विवाह किया था। तो अब जो है सांब से बड़ी चिढ़ मानते थे कि ये मुझे प्रणाम नहीं करता है, इसे बड़ा घमंड है कि मैं सुंदर हूँ और कृष्ण का पुत्र हूँ। तो उससे बदला लेने की फिराक में रहते थे। तो इस समय जब नारद जी अवसर की खोज में थे कि उसे दंड दिया जाए। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी जल क्रीड़ा करके उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ मद्यपान कर रहे थे। देखिए तोप जी भी बता रहे हैं कि अध्याय 71 में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्राह्म पर्व अध्याय 71 में एक कथा आती है। वो उसका बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी जल क्रीड़ा करके उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ मद्यपान कर रहे थे, शराब पी रहे थे। इस समय नारद जी ने सांब के पास जाकर कहा कि कृष्ण जी तुम्हें उद्यान में बुला रहे हैं, देखो आग लगा दी, जाइए, बुला रहे हैं। नारद के कथन के अनुसार सांब वहाँ चला गया और पिताजी वहाँ जो मदरापान कर रहे हैं, रंगरेलियाँ मना रहे हैं। तो सांब के पहुँचते ही कृष्ण की सब स्त्रियाँ उसके सौंदर्य के कारण उस पर लट्टू हो गई। वो तो कृष्ण को भूल गई। सांब नया जवान था, बच्चा था कृष्ण जी का। उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाती हैं सारी सखियाँ और सांब को देखकर उन सबका वीरपात हो गया। देखिए स्त्रियों का वीरपात हो गया। इतने में नारद जी भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उन्हें तो पता ही था, मैं उसने भेजा ही था, नारद जी ने। पहुँच गए। जब सब स्त्रियों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया तो उनका वह वीर वस्त्रों में से छन छन कर घास पर गिर पड़ा। उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो प्रणाम करना था, खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई तो उन सबका जो वीर जो है साड़ियों में निकल गया था वो छन छन करके घास पर गिर पड़ा। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा ही है, तोप जी सुना रहे हैं,
ब्रह्म पर्व अध्याय 71 में। तो आगे कहते हैं, यह देखकर कृष्ण जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। भाई कृष्ण जी का क्रुद्ध होना, रंग में भंग कर दिया। सांब तू कहाँ से चलाया, और नारद भी कहाँ से चलाया, और ये इनका मामला सब गड़बड़ हो गया। ये तो छन छन के घास पे गिर गया इनका सारा वीर स्त्रियों का। तो उन्होंने सांब को साप दे दिया। कृष्ण जी ने ही साप दिया अपने बेटे को, तू कोड़ी हो जा। देखिए अपने बेटे पर कितना गुस्सा आया, इतने सुंदर बेटे को कोड़ी बना दिया कृष्ण जी ने। देखिए ये हाल होता है जब आदमी विषय भोग में लिप्त हो जाता है तो अंधा हो जाता है। कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। प्रेम में रसिक हो रहे थे, मदरा पान चल रहा था, हास विलास चल रहा था, और सांब जो है वहाँ पहुँच गया। तो उसको देख करके कृष्ण जी को बड़ा गुस्सा आता है, और वो कह देते हैं जा तू कोड़ी हो जा। और बेचारा सांब जो है कोड़ी हो जाता है, और स्त्रियों को साप दिया कि तुम डाकुओं से भगाई जाकर दुख उठाओगी। तुम जो है, उन्होंने जो न केवल अपने बेटे को सांब को साप दिया कि कोड़ी हो जा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम डाकुओं से भगाई जाकर दुख उठाओगी, जाओ तुम्हें डाकू उठा के ले जाएंगे। और उठा के ले गए थे 16,000 को, तब छुड़ा के लाए थे, वो पत्नियां बनी थी। तो इस तरह से आगे कहते हैं, कृपा करके तनिक के संसारिक इतिहास को भी समाधि भाषा के द्वारा, आध्यात्मिक भाषा के द्वारा, ज्ञान की भाषा के द्वारा शारीरिक कथा में प्रस्तुत करो पोप जी। और वह भी बताने की कृपा करो कि व्यास जी ने इसमें वेद के कौन से तत्वों का दार्शनिक रूप में वर्णन करके हिंदुओं को इस ओर प्रवृत्त किया है। पोप जी कहते हैं, और जिसमें लौकिक रीति और लौकिक भावों की सहायता से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को समझाने के लिए कई प्रकारों के अलंकारों के साथ सरल भाषा में भाव बतलाए गए हैं, उसे लौकिक भाषा कहते हैं। वो कुछ न बता करके घुमाते हैं और लौकिक भाषा की परिभाषा बता देते हैं कि ये भाषा जो है लौकिक भाषा है, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, तब समझ में आती है आम आदमी के। तो तोप जी कहते हैं यह कल्पना आपकी सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि अलंकार बनाने से भाषा सरल नहीं अपितु कठिन हो जाती है, और भाव भी सरलता से समझ में नहीं आते, अपितु साधारण जन अलंकारों के चक्कर में पड़कर अनेक गलत धारणाओं के कारण मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, और अलंकारों को ही सच्ची घटना स्वीकार करके वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। पोप जी कहते हैं दूसरी लौकिक भाषा को, वो भाषा पे ही ले जा रहे हैं, दूसरी लौकिक भाषा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम महाभारत की एक कथा प्रस्तुत करते हैं। तो पोप जी कह रहे हैं कि हम एक महाभारत की कथा प्रस्तुत करते हैं। तोप जी कहते हैं आपने महाभारत का नाम लिख कर ही कथा लिख दी, यह नहीं बतलाया कि यह कथा कौन से पर्व में किस अध्याय की है। लिखा है उन्होंने अपनी पुस्तक में, उसका खंडन कर रही है। क्या आपने ये तो लिख दी कि हम महाभारत की ये कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा, कथा तो लिख दी कि यह कथा कौन से पर्व में किस अध्याय की है। यदि आप इस कथा का पूरा पता लिख देते तो इस कथा की भी वही दुर्गति होती जो पुरंजन वाली इस कथा की हो चुकी है। यह कथा स्वीकार करने के योग्य नहीं है। प्रतीत होता है कि आपने महाभारत के नाम से झूठी कथा बनाकर अपने स्वार्थ के अनुसार कथा न गढ़कर यहाँ लिख दी है, क्योंकि उसका तो पता ही नहीं दिया है आपने। पोप जी ने कथा में अलंकार नहीं अपितु अलंकार के अनुसार कथा की कल्पना की गई है। दूसरी चालाकी आपने यह की है कि पुराणों को सत्य सिद्ध करते करते कथा महाभारत को दे दी। तो क्या महाभारत भी पुराणों में सम्मिलित है? अस्तु, क्योंकि आपको पुराणों को निष्कलंक बनाने के लिए अलंकारों का भूत सवार हो रहा है, अतः हम एक ऐसी प्रसिद्ध कथा प्रस्तुत करते हैं जो महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 में और भागवत के स्कंद 9 में राजा भरत की वंशावली में दी गई है। कथा इस प्रकार है, बड़ी रोचक कथा है, सुनिए पोप जी। उत्तथ्य नाम का एक ऋषि था, उसकी स्त्री का नाम ममता था, वह गर्भवती थी। उत्तथ्य ऋषि तप करने के लिए वन में चला गया था। जब उत्तथ्य का छोटा भाई जिसका नाम बृहस्पति था और देवताओं का गुरु माना जाता था, उसकी ममता पर यानी अपनी भाभी पर कुदृष्टि हो गई और वह ममता के साथ मैथुन करने के लिए तैयार हो गया। छोटे भाई की पत्नी थी। यह देखकर ममता ने बृहस्पति से प्रार्थना की कि तेरे भाई का गर्भ मेरे उदर में पल रहा है और वेद पढ़ रहा है। तेरे भाई का गर्भ मेरे उदर में वेद पढ़ रहा है और तेरा वीर भी अमोघ है और दो के लिए पेट में अवकाश नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए कृपा कर इस काम से दूर रहे।
परंतु बृहस्पति ने जब ममता की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया तो अंदर से पुत्र बोला कि चाचा जी कृपा करो, भाभी थी बड़े भाई की पत्नी, कृपा करो, गर्भ में स्थान कम है और मैं पहले ही तंगी में हूँ, मैं ठीक से नहीं आ रहा हूँ इसमें। परंतु बृहस्पति ने उसकी एक भी नहीं सुनी गर्भ की और लगा सनातन धर्म करने। जब वीर्य का गर्भ में प्रविष्ट होने का समय आया तो लड़के ने अंदर से पैरों की दोनों एड़ियां जोड़कर मार्ग बंद कर लिया। लड़का भी समझदार था गर्भ में, उसने क्या किया कि एड़ी जोड़ ली दोनों और गर्भ का द्वार बंद कर लिया एड़ियां जोड़ के ठीक है। और वीर अंदर जाने की बजाय पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखिए क्या ज्ञान की बात है। जब बृहस्पति ने अपने वीर्य को नीचे गिरा हुआ देखा तो लड़के को साप दे दिया कि तू अंधा पैदा होगा, जा तू अंधा पैदा होगा। उधर वाले गर्भ वाले बच्चे को बृहस्पति ने, जो देवताओं के गुरु जी थे, अपने भाई के गर्भ को अंधा पैदा होगा ऐसे कह के साप दे दिया। अतः दीर्घतमा ऋषि, वो पैदा हुए जो अंधे वो कौन थे, उनका नाम था दीर्घतमा ऋषि। दीर्घतमा ऋषि अंधा पैदा हुआ और उससे राजा बलि ने अपनी स्त्री सुदेशना के द्वारा अपना वंश चलाया। राजा बल ने अपनी स्त्री सुदेशना के द्वारा अपना वंश चलाया राजा बलि ने। और जो वीर नीचे गिर पड़ा था उससे ऋषि भरद्वाज उत्पन्न हुए। भरद्वाज, द्वाज माने दो, दो का भरण पोषण करो। भरद्वाज, जो वीर गिर गया, अंदर नहीं जा पाया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, उससे ऋषि भरद्वाज, जिनका नाम आपने सुना ऋषि भरद्वाज, पैदा हुए, जो कि आपके दादा गुरु थे और जिनसे आप जैसे अनेक लोगों के वंश चले। पोप जी अब कृपा करके अपनी कल्पित लौकिक भाषा के द्वारा ये बताएं कि इस कथा में वेद के कौन से तत्व को सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया गया है और कथा को तिलांजलि देकर किस परिणाम को ग्रहण करने का उद्देश्य कहाँ निहित है। पोप जी कहते हैं तीसरी भाषा पर की है। अब तीसरी भाषा पे आ गए, जिससे पुराणों के इतिहास के द्वारा धर्म की वास्तविकता समझाई गई है। जो ऐसे तर्क देते हैं, तर्क क्या है, कुतर्क होते हैं, कोई कहीं हिल्ला नहीं लगता है, कोई कहीं ठिकाना नहीं लगता है, तो ऐसे ही इधर उधर की फेंकने लग जाते हैं, लप्पे झप्पे मारने लग जाते हैं जी, अंट संट। तो उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरणतः सच बोलो, धर्म का पालन करो। यदि ऐसे उपदेशों को उदाहरण के द्वारा समझाया जाए तो लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि विद्यार्थियों को पाठ कंठस्थ कराने के लिए उदाहरण पाठ की आत्मा होते हैं। उदाहरण जो है पाठ की आत्मा होते हैं, बच्चों को पाठ याद कराने के लिए। इस भाषा के ज्ञान के लिए हम एक कथा प्रस्तुत करते हैं। एक त्रिपुरसुर राक्षस था। आदि कथा जो है लिखते हैं, पोप जी कहते हैं। तो तोप जी कहते हैं आपने इस कथा का कोई पता नहीं लिखा कि यह कथा कौन से पुराण में कहाँ है। त्रिपुर की पहली पुरंजन वाली कथा में भागवत का चौथा स्कंद लिखकर अध्याय आदि हड़प कर गए। दूसरी ब्राह्मण वाली कथा में केवल महाभारत का नाम लिखकर पर्वाध्याय कुछ भी नहीं दिया। अब तीसरी कथा में पुस्तक का नाम भी लुप्त है। किसमें थी ये कथा त्रिपुर राक्षस की, जिससे प्रतीत होता है कि यह कथा सर्वथा बनावटी है। क्या सनातन धर्म का सारा काम इसी प्रकार की सट्टेबाजियों से चलता है? क्या सनातन धर्म का सारा काम इसी प्रकार की सट्टेबाजियों से चलता है? इस प्रकार काम कब तक चलेगा? पुराणों के नाम से अपने स्वार्थ के अनुसार कथाएं घड़कर और उसमें अलंकार दिखाकर आप जनता को कब तक धोखा दे सकेंगे? गर हमी मकतब अस्तबो हमी मुल्ला, गर हमी मकतब अस्तबो हमी मुल्ला, कारे तिफला तमाम ख्वाहिद सुद। यह काठ की आड़ी चूल्हे पर कब तक सुरक्षित रहेगी पोप जी? यदि कथा के नकलीपन का भी दृष्टि से ओझल कर दिया जाए, यदि कथा के नकलीपन को भी दृष्टि से ओझल कर दिया जाए तो भी यह कथा आपके दावे का समर्थन नहीं करती। इसमें दावा गंदुम यानी गेहूं है, तो उदाहरण चीना, वे अन्न जिन्हें पक्षी खाते हैं। आप दावा तो यह करते हैं कि प्रकी भाषा में पुराणों के इतिहास के द्वारा धर्म की वास्तविकता समझाई जाती है, जैसे विद्यार्थियों को उदाहरण देकर पाठ समझाया जाता है, परंतु आप त्रिपुरासुर की कथा देखकर उसका अलंकार गढ़ रहे हैं, जो आपके दावे के सर्वथा विरुद्ध है। आपको चाहिए तो यह था कि आप सच बोलो, धर्म का आचरण करो की शिक्षाओं को अपने दावे के अनुसार किसी सच्चे धर्मात्मा का इतिहास पुराणों में से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके समझाते और लोगों पर प्रभाव डालते, परंतु लग पड़े बनावटी कथाएं दे देकर, अलंकार छांटने,
परंतु इसमें आपका भी क्या अपराध है, आपके बस की भी बात नहीं। पुराणों को निष्कलंक सिद्ध करने की धुन में आपने अपनी बुद्धि और हृदय को भी पौराणिक गड्ढे में गिराकर चकनाचूर कर लिया है। आपने कई प्रकार की भाषाओं की कल्पना की और कई कथाओं को तोड़ मरोड़ कर और जाली गढ़कर प्रस्तुत किया पोप जी, परंतु रहे कोल्हू के बैल की भांति वहीं के वहीं, और अभी तक भी हनूज दिल्ली दुरस्त वाली बात यथापूर्व आपके समक्ष है। पुराणों को निष्कलंक सिद्ध करने में आप बुरी तरह असफल हुए हैं पोप जी। मैंने पहले ही कहा था कि यह बेल सिरे चढ़ती दिखाई नहीं देती, वही हुआ, बेल मड़े नहीं चढ़ी, अब कोई और चाल चलिए। पोप जी कहते हैं, पुराणों में यथार्थ, रोचक, भयानक, अलंकारिक और ऐतिहासिक इन 5 रूपों से भाषाओं का वर्णन हुआ है। पोप जी पर और कुछ नहीं बनना है, बस भाषाओं का ज्ञान समझा रहे हैं। पोप जी कहते हैं, आपकी कल्पित 3 भाषाएं तो परीक्षा में फेल हो चुकी हैं, अनुत्तीर्ण हो गई। अब इन भाषाओं के 5 रूपों की भी परीक्षा हो जाती है। तनिक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें तो यथार्थ शब्द से पता चलता है कि जो बात जैसी हो उसका वैसा ही वर्णन यथार्थ रूप कहलाता है। जैसा कि पुराणों में राजवंशों और महापुरुषों के वर्णन किया गया है, तो तोप जी कहते हैं इस बात से स्पष्ट हो गया कि यथार्थ के अतिरिक्त रोचक और भयानक आदि में जो बात जैसी उसका वैसा ही वर्णन नहीं किया गया है, अपितु लोगों को पुचकारने और धमकारने के लिए सर्वथा झूठे और व्यर्थ के कथानक गढ़े गए हैं पुराणों में, जिनमें लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक झूठ जैसा महापाप पुराणों के द्वारा लोगों के गले में बांध दिया गया है, तथा लोगों को पुचकारने और डराने के लिए एक दूसरे से बढ़कर गप्पमारी है, जिनके कारण लोग वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए गप्पों को ठीक जानकर दुख उठा रहे हैं। अच्छा, अब आपने 5 भागों में से 4 को तो स्वयं ही स्वीकार कर लिया, अब केवल पुराणों का एक भाग शेष रह गया जिसे आप यथार्थ कहते हैं। इसके लिए आपकी प्रतिज्ञा है, इस भाग में वैसा लिखा गया है जो वास्तव में सत्य है, और इसमें आपने राजवंशों और महापुरुषों के वर्णन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि पुराणों का अध्ययन किया जाए तो आपका उपयुक्त दावा भी सर्वथा झूठ सिद्ध हो जाता है। राजवंशों का वर्णन सत्य बता रहे हैं पोप जी, तो ये भी झूठा सिद्ध होता है। सबसे पहले पूर्व राजवंशों को ले लीजिए। क्या आपके विचार में यथार्थ है कि चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री तारा को बलात् पकड़कर उसे संभोग किया और उससे बुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ? ये राजवंशों की हालत है। क्या ये सिद्ध होता है, क्या ये यथार्थ है? बताइए पोप जी कि चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री तारा को बलात् पकड़कर उससे संभोग किया और उससे बुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या बुद्ध ने इला नाम की स्त्री, जो कि एक मास पुरुष और एक मास स्त्री रहती थी, भोग करके संतान उत्पन्न की, जिससे चंद्रवंश चला? ये बिल्कुल सही है, आपका यथार्थ है ये ज्ञान कि बुद्ध ने फिर जो बुद्ध चंद्रमा से हुआ, तारा से हुआ चंद्रमा का, उसने इला नाम की स्त्री, जो कि मास पुरुष और एक मास जो स्त्री रहती थी, इला सांप लग गया था, तो उससे भोग करके संतान उत्पन्न की, जिससे चंद्रमा का वंश चला। क्या आपके विचार से ये यथार्थ है कि सूर्य ने अपनी सगी भतीजी संगीता के साथ विवाह करके सूर्यवंश की नींव डाली? क्या ये यथार्थ है? और क्या यह यथार्थ है कि बृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती स्त्री ममता से बलात् मैथुन किया और जो वीर पृथ्वी पर गिरा उससे भरद्वाज ऋषि उत्पन्न हुए? भरत के कोई संतान होने से उसने भरद्वाज को गोद लिया, जिससे राजा भरत का वंश चला। क्या ये सही है, यथार्थ है? यह तो रही वंशों की संक्षिप्त कथा। अब महापुरुषों की कथा भी सुन लीजिए। क्या यह यथार्थ है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से, विष्णु ने अपनी माँ और महादेव ने अपनी बहन से विवाह किया? क्या यह यथार्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों सर्वथा नंगे लिंग हाथ में लेकर मैथुन करने के लिए अनुसुईया पर टूट पड़े? दोस्तों, ये देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन देखिए ये तो हिंदू धर्म के ही, सनातन धर्म के ही 2 महाविद्वान एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, और किस तरह से इन देवी देवताओं की पोल खोल रहे हैं, किस तरह से इन धर्म ग्रंथों की पोल खोल रहे हैं। आप ये देखिए। ये दोस्तों वीडियो बड़ा रोचक है, आप देखिए, जानकारी भरा है। इसके आगे कुछ कहना ही व्यर्थ है इन धर्म ग्रंथों के बारे में, इन देवी देवताओं के बारे में। खुद जो है हिंदू धर्म के ही दोनों स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आर्य समाजी हैं तोप जी, ये विद्वान हैं, और ये पोप जी हैं। पोप जी तो सारे ही पौराणिक पोप हैं और वो विद्वान हैं ही, जिन्होंने ये लिखे हैं उनका समर्थन करते हैं आए दिन रोज़ाना। बहुत बुरा लगता है इन्हें
कि हमारे पुराणों में ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए तोप जी खुद बता रहे हैं और पूछ रहे हैं पोप जी से कि बताओ कि क्या ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से, विष्णु ने अपनी माँ से और महादेव ने अपनी बहन से विवाह किया? ये पृष्ठ 69 पर है, पौराणिक पोप पर वैदिक तोप। दोस्तों पढ़ लेना, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे, ये जो मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा। तो क्या यह यथार्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों सर्वथा नंगे लिंग हाथ में लेकर मैथुन करने के लिए अनुसुईया पर टूट पड़े? ये गलत है। क्या यह यथार्थ है? ये क्या यह यथार्थ है कि राजा दशरथ के यज्ञ में 300 पशु और घोड़े मारे गए और कौशल्या का घोड़े से समागम कराया गया और घोड़े की चर्बी से ब्राह्मणों ने हवन किया? क्या यह यथार्थ है कि राम ने हिरणों को मारकर उनके मांस से यज्ञ किया? बताओ, आपके लिखी हुई हैं सब, बताइए क्या ये यथार्थ है? क्या राम ने हिरणों को मारकर उनके मांस से यज्ञ किया और राजा दशरथ के यज्ञ में 300 पशु और घोड़े मारे गए और कौशल्या का घोड़े से समागम कराया गया और घोड़े की चर्बी से ब्राह्मणों ने हवन किया? क्या यह यथार्थ है कि योगीराज श्री कृष्ण जी ने अपनी मामी राधा से विवाह किया, गोपियों से संभोग किया और कुब्जा के साथ रात भर इतना मैथुन किया कि प्रातःकाल तक वह मर ही गई? क्यों हिंदू धर्म और हिंदू जाति की जड़ों पर आप लोग अपने स्वार्थ में पड़कर कुल्हाड़ा चला रहे हैं पोप जी? और मद्यपान, मांस भक्षण, दुराचार, चोरी, झूठ, जुआ आदि महापापों की शिक्षा देने वाले उपर्युक्त दोषों से ऋषि मुनियों और देवताओं को कलंकित करने वाले इन पुराणों की वकालत कर रहे हैं, जैसे कि आज भी तमाम लोग वकालत कर रहे हैं इनकी। पोप जी कहते हैं रोचक वह रूप है, कुछ नहीं जानते आप तोप जी, रोचक वह रूप है जिससे मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया जाए, इसलिए ये रोचक कथाएं लिखी हैं। पुराणों में रोचक रूप का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। स्थान स्थान पर अनेक मनोहर कथाओं के द्वारा उपदेश किया गया है, तभी तो लोग सुनेंगे कथा वालों से, बड़े बड़े रोचक कृष्ण जी ने ये किया वो किया, खूब वस्त्र हरण किया, चीर हरण किया, रासलीला की, माखन चुराया, तभी तो सुनेंगे। ये रोचक कथाएं नहीं होंगी तोप जी, आप क्या कह रहे हैं? जिससे मनुष्य का ध्यान बरबस उस ओर जाकर उत्कृष्ट चाल चलन की शिक्षा मिलती है। देखिए क्या शिक्षा लेंगे इससे, सभी जो सुनने वाले जो है श्री कृष्ण जी से शिक्षा लेंगे। रास रचाओ, ऐसे ही वस्त्र हरण करो। आज तोप जी कहते हैं किसी धर्म के सिद्धांतों को रोचक बनाकर वर्णित करना और उसमें रोचक दृष्टांत देकर जनसाधारण को उपदेश करना तो उचित है, परंतु वे दृष्टांत और उदाहरण असंभव और चरित्रहीनता की शिक्षा देने वाले न हो। उदाहरण दिए जाएं, अच्छे चरित्र के दिए जाएं, अच्छे कारनामों के दिए जाएं, अच्छे व्यक्तित्व के और कृतित्व के दिए जाएं, न कि ऐसे उदाहरण दिए जाएं जो असंभव हों और जिनसे चरित्रहीनता की शिक्षा मिलती हो। समाज को दुख से कहना पड़ता है कि पुराणों में शैली का प्रयोग नहीं किया गया। पुराणों में इस प्रकार की कथाएं वर्णित की गई हैं कि उनसे उत्तम चाल चलन की शिक्षा तो क्या धूल मिलनी थी, उल्टी दुराचार की शिक्षा मिलती है। उदाहरण के रूप में शिव पुराण, रुद्र संहिता, सती खंड, अध्याय 19 में एक कथा आती है। दोस्तों ये विचारणीय है कि ये जो किताब है ये सनातन धर्म के माने हुए विद्वान हैं मनसाराम वैदिक तोप जी, पंडित मनसाराम वैदिक तोप जी, इनका वैदिक तोप नाम से उपनाम है। और दोस्तों ये जो है मैं कथा सुना रहा हूँ इसी पुस्तक से सुना रहा हूँ, ये सारा विवरण इसी पुस्तक से दे रहा हूँ। और ये पुस्तक न तो किसी वामपंथी ने लिखी है, ना किसी मुल्ला ने लिखी है, ना पादरी ने लिखी है, ना किसी बुद्ध धर्म के संत महात्मा ने लिखी है दोस्तों, ना किसी बुद्ध धर्म के अनुयायी ने लिखी है। दोस्तों ये जो है हिंदू धर्म के ही लोग हैं, सनातन धर्म के ही दोनों विद्वान हैं और ये अपनी अपनी पुस्तकों में ये दावा कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम दक्ष था। सुनाते हैं दोस्तों, तोप जी सुनाते हैं कि ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम दक्ष था, उसके एक पुत्री थी जिसका नाम सती था। उस सती का विवाह महादेव जी के साथ निश्चित हुआ। जब विवाह का समय आया तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से प्रार्थना की कि महाराज विवाह संस्कार आप ही कराएं। अंततः ब्रह्मा जी अपनी पोती सती का विवाह संस्कार महादेव जी के साथ कराने लगे। जिस समय परिक्रमा होने लगी तो सती के दोनों पैर नंगे हो गए। ब्रह्मा जी इनको देखकर काम में मस्त हो गए। देखिए
ब्रह्मा जी वो परिक्रमा लगाने लगे, महादेव जी का विवाह करा रहे हैं ब्रह्मा जी अपनी पोती से, विवाह संस्कार आप ही करें। तो परिक्रमा होने लगी तो सती के दोनों पैर नंगे हो जाते हैं और ब्रह्मा जी उन पैरों को नंगा देखकर काम में मस्त हो गए, कामातुर हो गए और इसके शरीर के अन्य अंगों को देखने की अभिलाषा करने लगे। देखिए, ज्यों ज्यों ब्रह्मा जी सती के अंगों को देखते जाते थे त्यों त्यों उनका कामदेव बढ़ता जाता था। अंततः ब्रह्मा जी ने काम से बेबस होकर सती का मुख देखना चाहा। इसके लिए उपाय यह किया, देखिए बाबा पितामह दादाजी पोती के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कामातुर होकर के उसका चेहरा देखने के लिए लालायित हो रहे हैं, सारे शरीर को देखना लालायित हो रहे हैं। तो इसके लिए उपाय ये किया कि हवन कुंड में गीली लकड़ियां डाल दी और घी थोड़ा डाला, जिससे सारी वेदी में धुआं ही धुआं हो गया। धुएं के कारण जिस समय महादेव जी आंखें मलने लगे तो झट कपड़ा उठाकर ब्रह्मा जी ने सती का मुख देख लिया। देखिए क्या उपाय किया ब्रह्मा, गीली लकड़ियां डाल दी वेदी में, थोड़ा घी डाला, धुआं हो गया। धुआं हो गया तो महादेव जी की आंखों में घुस गया और महादेव जी आंखें मीड़ने लगे। खटाक सीधा उन्होंने ब्रह्मा जी ने लपक के और उठा दिया उनका घूंघटा और अपनी पोती का मुखड़ा देख लिया दुल्हन का। जब ब्रह्मा जी बार बार सती का मुख देखने लगे तो उनका अपनी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रहा और ब्रह्मा जी का वीर धोती में निकल गया और इससे वृष्टि करने वाले 4 प्रकार के बादल उत्पन्न हुए। इसमें संदेह नहीं कि इस कथा में आपके सिद्धांत के अनुसार बादलों की उत्पत्ति को पौराणिक दार्शनिकता के साथ रोचक बनाकर वर्णित किया गया है। तभी कहते हैं कि हवन से बादल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, 4 तरह के बादल उत्पन्न हो गए। तभी यज्ञ करते हैं कि यज्ञ करो, आर्य समाजी भी कहते हैं यज्ञ करो, इससे बादल हो जाते हैं, वर्षा हो जाती है, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है धुएं से। तो उत्पत्ति का पौराणिक दार्शनिकता के साथ रोचक बनाकर वर्णित किया गया है। परंतु आप बतलाएं कि क्या इस कथा से उत्तम चाल चलन की शिक्षा मिलती है? जब ब्रह्मा जी जो जगत के सृष्टा बताए जाते हैं, परम पिता बताए जाते हैं, वो ही ऐसा आचरण कर रहे हैं तो अन्य जो यज्ञ कराते हुए ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे दुल्हन के साथ? इसीलिए वर्णित है कि बहुत से जो है फेरे जो पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो ही अश्लील पढ़ देते हैं। तो वस्तुतः पुराण सदाचार की शिक्षा देने वाले ग्रंथ नहीं है पोप जी, ये भूल जाओ। आप कहते हैं कि ये सदाचार की शिक्षा दे, ये सब दुराचार से भरे हुए। पोप जी कहते हैं किसी उपदेश को डरावना बनाकर वर्णित करना भयानक रूप होता है। ये भयानक होता है, रोचक भयानक। जैसा कि पुराणों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि किन कथाओं व शिक्षाओं में डरावने दृश्य दिखाकर दंडों का वर्णन किया है, वो भयानक रूप है। वो अपनी भाषा और वो रूप ही बताते रहते हैं। तो तोप जी कहते हैं किसी उपदेश को डरावना बनाकर और दृष्टांत देकर सुनाया जा सकता है, परंतु वे दृष्टांत असंभव और ऋषि मुनियों को कलंकित करने वाले न हो। सबको कलंकित करते हैं और धर्मशास्त्र और वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध न हो। जब वेद और शास्त्र यह वर्णन करते हैं कि मरने के पश्चात कर्मानुसार दूसरा जन्म मिलता है, तो फिर बलात्कार करने वाले स्त्री व पुरुष का गर्म सलाइयों से मारा जाना और गर्म खम्मों के साथ लगाना वेद और शास्त्र के विरुद्ध दृष्टांत है। हाँ, जब कहते हैं कि मरने के पश्चात दूसरा जन्म मिलता है, तो फिर जन्म मिलेगा तो वहाँ भोगेगा दूसरे जन्म में, लेकिन फिर वहाँ जो है नरकों में गर्म सलाइयों से मारा जाना, गर्म खम्भों के साथ लगाना वेद और शास्त्र के विरुद्ध दृष्टांत है। और लड़की के रुपए लेने वाले का सुई के नाके से निकाला जाना सर्वथा असंभव दृष्टांत है। मानव धर्मशास्त्र में लिखा है कि दुराचारी पुरुष को लोहे के पलंग पर लटाकर नीचे आग जलाकर मारना चाहिए और दुराचरणी स्त्री को भूमि में गड़वाकर कुत्तों से नुचवाकर मरवा डालना चाहिए। ये क्यों लिखा है? ये तो दूसरे जन्म में होगा, वहाँ मिलेगा ही। आप इस जन्म में क्यों मार रहे हो? धर्मशास्त्रों में वर्णित इन दंडों के संबंध में इस प्रकार के भयानक दृष्टांत दिए जा सकते हैं जिनमें इस प्रकार के स्त्री पुरुषों को दंड दिया गया हो। दुख के साथ कहना यह पड़ रहा है कि पुराणों ने शैली पर भयानक रूप में उपदेश नहीं किया। अपितु तो जहाँ लोगों को बुरे कर्मों से भय दिखलाया है, वहाँ दूसरी ओर ऋषियों को बदनाम कर छोड़ा है। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि रामायण बालखंड सर्ग 48 में एक कथा आती है कि गौतम मुनि अपने आश्रम में अपनी पत्नी अहल्या से जब तप करते थे और एक दिन वे नदी पर स्नान करने गए तो आश्रम को खाली देखकर और अवसर पाकर इंद्र गौतम का रूप धारण करके उसकी पत्नी अहल्या के पास गया और बोला कि हे प्रिय, प्रेमी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, पतली कमर वाली
मैं तेरे साथ समागम करना चाहता हूँ। इंद्र कहते हैं अहिल्या से। अहिल्या ने समझ लिया कि यह इंद्र ही गौतम का रूप धारण करके आया है, अतः उसने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उसकी इच्छा अनुसार कार्य कर दिया और बोली, हे इंद्र, मैं तो कृतार्थ हो गई, परंतु तू शीघ्र चलता बन और गौतम से अपनी और मेरी रक्षा कर। इंद्र प्रसन्न होकर बोला, ये वाल्मीकि रामायण में आया प्रसंग, हे प्रिय, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब मैं जिधर से आया हूँ उधर ही जाता हूँ। यह कहकर इंद्र कुटी से निकला ही था कि आगे से गौतम मिल गया। उसे देखकर इंद्र के मुखमंडल का रंग उड़ गया। ऐसी अवस्था में गौतम ने उसे शाप दिया, क्योंकि तूने मेरा रूप धारण करके यह पाप किया है, अतः तू आज से निष्फल हो जाएगा। गौतम के क्रुद्ध होकर यह कहते इंद्र के दोनों अंडकोश उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े और अहिल्या को शाप दिया कि तू सहस्त्रों वर्ष तक भूखी प्यासी राख पर लौटती हुई सब प्राणियों से छिपकर रहेगी। जब इंद्र ने देवताओं के समक्ष दुहाई दी तो देवताओं ने एक मेढ़े के अंडकोश काटकर इंद्र को लगा दिए और अहिल्या का राम ने उद्धार किया, तो उसे गौतम ने फिर से ग्रहण किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथा दुराचारियों को शिक्षा देने वाली और भयानक है कि ऐसा मत करो, नहीं तो इंद्र जैसे हो जाओगे, अंडकोश गिर जाएंगे, परेशानी होगी और तू भी स्त्रियों को भी शिक्षा पत्थर की शिला हो जाएगी या तेरा भी बुरा होगा। परंतु इसमें अहिल्या, गौतम और इंद्र को कलंक लगाकर, ये कलंक तो है, अहिल्या को भी बदनाम किया गया, गौतम को भी बदनाम किया गया, इंद्र को भी कलंकित किया गया, दृष्टांत बनाया गया है। अतः पुराणों से सदाचार की शिक्षा मिलना असंभव कार्य है पोप जी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छे प्रसंग थे और मैं आज यहीं तक रखता हूँ और इससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी। और ये जानकारी मिली कि हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, उसके ही जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो शास्त्री हैं, वो ही इन शास्त्रों की, इन धर्म ग्रंथों की, इन देवी देवताओं की कैसी पोल खोलते हैं। तो दूसरे जब कहते हैं तो क्या बुरा कहते हैं, वो भी इन्हीं में से पढ़ करके समझ करके ये कहते हैं कि जो उदाहरण दे करके आपको, देवताओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, मुनियों को, सबको कलंकित किया है, इस तरह के उदाहरण आपको पेश नहीं करने थे, जिससे कि समाज पर जो है, जैसे कृष्ण का दिया मदरापान कर रहे हैं, वहाँ पर भोग कर रहे हैं, वीर्यपात हो जाता है देखते ही स्त्रियों का, और ये जो है अहिल्या के साथ समागम करता है, अंडकोश गिर जाती है। ये क्या है? इससे समाज को कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन सा ज्ञान मिलता है और कौन सा विज्ञान मिलता है? तो दोस्तों, इस तरह से आप देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है, बगैर पढ़े, बगैर किसी ज्ञान के देखे हुए जो लोग कूप मंडूक बने हुए हैं, वो इन बातों को कहते हैं ये वामपंथियों ने कही हैं, ये बुद्ध धर्मों ने मिलावट कर दी है, बुद्ध धर्म के लोगों ने, ये ईसाइयों ने ये मुल्लाओं ने मिलावट कर दी है, ये सब प्रक्षिप्त हैं, रामायण का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। तो ये सब जो है बनावटी बातें, जहाँ आपको लगता है पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, अरे ये बातें सारी लिखी हुई हैं और एक जगह नहीं है, सारी जगह लिखी हुई हैं, सारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और आपके ही जो आचार्य हैं, जो धर्माचार्य हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो ब्राह्मण विद्वान हैं, तमाम पुस्तकें लिख रहे हैं, ब्राह्मण ही इनकी खोज कर रहे हैं, इस ज्ञान विज्ञान की, कि कितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो दोस्तों, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और आप बताइए कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।